हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे वृंदेश चंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबको प्रणाम, सबको राधे राधे, जय सिया राम। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणवर्णलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोष ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी। जय हो। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्तजन अणु अणु में अपने आराध्य देव का दर्शन करते हैं।
भक्तों की सब बेड़ियाँ, सब बंधन भगवान तोड़ डालते हैं। जीव जैसे जैसे भगवान का गुणगान करता है, भगवान उस जीव के बंधन को, गुणगान का अर्थ है कथा कीर्तन, भगवान उस जीव के बंधन को काटते चलते हैं। और जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, एक बार हृदय में प्रभु कृपा हो जाए तो हृदय सरोवर में आनंद की ही लहरें उठती हैं। उन प्रेमी जनों के शरीरों में रोमांच होता है। ब्रजवासियों ने तो प्रत्यक्ष उन नंदनंदन श्याम सुंदर को हृदय में बसा रखा है। उनके दर्शन मात्र से उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, आंखें प्रेम के अश्रुओं से डबडबा जाती हैं। वो दिन रात भाव के आवेश में रहते हैं। इतना प्रेम है उन श्याम सुंदर में, इतने डूबे हैं, निमग्न हैं उस प्रेम में कि उन्हें अपने शरीर तक की सुध नहीं रहती। सबके जीवन धन है, प्राण धन है, हृदय धन है, सब अधिकाधिक उनकी सेवा करना चाहते हैं। भक्त भगवान की इच्छा के अधीन है, प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न है, और भगवान भक्त के प्रेम के अधीन है। भक्त इच्छा के अधीन रहेगा तो उसकी शरणागति पुष्ट होगी। शरणागति का अर्थ ही है सर्वस्व, मानो अपना भार प्रभु चरणों में छोड़ देना, अपने लिए कुछ नहीं करना, कोई चिंतन भी नहीं करना। जो प्रभु की इच्छा हो शेष जीवन वही होगा, यही शरणागति का स्वरूप है। और अपना सर्वस्व समर्पित करके स्वयं को समर्पित कर देना, ये भक्ति का स्वरूप है। भगवान तो दया के सिंधु हैं, अधम जनों को भी अपनी चरण सेवा में लगा लेते हैं। और भगवान के पवित्र पावन नामों का स्मरण भव भय का हरण करने वाला है। प्रेमी जन शब्दों में भगवान की कृपा का आभार नहीं व्यक्त कर सकते। कैसे कृतज्ञ भाव प्रकट करेंगे उन प्राणनाथ को? उसके पहले ही आंसुओं की झड़ी लग जाती है, वाणी गदगद हो जाती है। तभी तो ये भगवान कभी किसी के लिए बिठू महार बन जाते हैं, चमार बन जाते हैं, किसी के लिए माली, किसी के लिए दर्जी, किसी के सेवक। और सेवा भी करते हैं तो क्या सेवा फिर नहीं करते हैं? भगवान जगत का उद्धार करने के लिए ही आते हैं, उद्धार करने वाले हैं, षड ऐश्वर्य संपन्न है, तभी तो उनको भगवान कहते हैं। और रसिक मिल जाए, प्रेमी मिल जाए तो वो भगवान अपने ईश्वरत्व को, अपने ऐश्वर्य को भुला देते हैं। ऐसे है करत दास पर प्रीत, निज प्रभुता विसार जन के बस होत सदा यह रीत। और फिर तो कोई भी सेवा करते हैं, ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं, क्या सबको आनंद लुटा रहे हैं। ये प्रेम सिंधु भगवान, आनंद सिंधु भगवान सबको आनंद और प्रेम का सब पर वर्षण कर रहे हैं, सबके मन की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता को। शिक्षित व्यक्ति होगा तो दीन दुखियों पे, प्राणियों पर दया करेगा, पाप को छोड़ के भगवान का भजन करेगा। भगवान के दरबार में वही बड़ा है जो दुष्कर्मों को त्याग करके भगवान का स्मरण करता है। भगवत स्वरूप से सब प्राणियों की सेवा और उसको कर्तव्य समझता है। और फिर थोड़ी आमदनी हो उसमें भी गरीबों की, भूखों की सेवा कर लेते हैं, बचे कुचे से निर्वाह कर लेते हैं।
मन और जीव तो भगवान में ही लगना चाहिए, और जो अपना सर्वस्व भगवान को सौंप देता है, निश्चिंत होकर निश्चित आनंद भोगता है, वही जीवन में निश्चिंत है, वही आनंद भोग रहा है जिसने अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दिया। लोक की दृष्टि से घर परिवार धन संपत्ति कोठी मकान नष्ट भी हो जाए तो ईश्वर का ही धन्यवाद करते हैं। क्यों? दयालु प्रभु बड़ी कृपा करते हैं, सारा बोझ ही हल्का कर देते हैं। प्रभु हमारा कल्याण चाहते हैं तो अपनी दी हुई वस्तुओं को वापस ले लेते हैं। तो ऐसे जगदीश्वर की दया धन्य है कि नहीं है, जो वापस ले लेते हैं। तो भगवान अपनी दया को धन्य इसलिए है क्योंकि दुनिया की गुलामी से धीरे धीरे छुड़ा लेते हैं। तो कृपा ही तो है, नहीं तो जन्म भर करते रहो कोई प्रसन्न होता नहीं, बदले में यहाँ कुछ मिलता नहीं। कर्तव्य पालन जीवन भर किया जाए, धर्म का निर्वाह जीवन भर किया जाए तो भी जीवन व्यर्थ हो जाता है। क्यों? परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं हुई ना। जीवन, मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, वो तो नहीं हुई। तो जीवन भर कर्तव्य का निर्वाह कर ले 16 आने, कोई प्रसन्न हो चाहे न हो, जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। तो भगवान कुछ देकर ले लें, वापस लेते नहीं तो अपार कृपा है। परम कर्तव्य का ज्ञान कराते हैं। एक समय जीवन में आता है भगवान हमें हमारे परम कर्तव्य का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भाई तुमने धर्म कर्तव्य का बहुत निर्वाह कर लिया, जीवन का कुछ परम धर्म भी तो है। परम संतोष रहे, परम आनंद रहे, जीव प्रभु भजन में लग जाए, ये सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का परम धर्म है। और प्रभु की प्रेरणा रहती है तो भक्त मन को भगवान के स्मरण में लगा देते हैं। संसार में प्रेम करना, ममता करना निस्सार है, सार भगवान का नाम है। जब उस जीव भगवान नाम का आश्रय ले ले, बस यही संसार का सार है, आश्रय है सबके लिए। ब्रजवासी बहुत गदगदे, हे नाथ, हे कृष्ण, आपकी जय हो, जय हो। हे बनवाली, आपकी बलिहारी है, आपके सौंदर्य की बलिहारी है। आपके वक्षस्थल पे कमलों का हार लटकता है, गले में तरह तरह की रत्नों की, मणियों की, मोतियों की, पुष्पों की मालाएं शोभा देती हैं। अंग प्रत्यंग में रत्नों का अलंकार झलमलाता है। कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर रत्नों का मुकुट, मोर पंख, ऐसा चंद्रवदन है। ब्रजवासी दर्शन करते हैं, उनका हृदय आनंद से भर जाता है। उनके नेत्र बड़े विशाल, बड़े मनोहर, श्वेत कमल की तरह। नेत्रों का दर्शन करो तो मालूम पड़ता है भक्तों को भवसागर से पार उतारने वाले ये पुल हैं, सेतु है ये नेत्र। भगवान के दोनों हस्त कमल, कर कमल सब जगत का कल्याण करने में ही लगे हैं। भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करके भक्तों के नेत्र शीतल हो जाते हैं। भगवान तो भक्तों की रक्षा में व्यग्र रहते हैं, रक्षा ही नहीं करते, व्याकुल रहते हैं रक्षा करने के लिए। जिसने भगवान के कर कमल का आश्रय लिया उसको कोई भय नहीं रहता। जिसने भगवान के अभय देने वाले चरण कमलों में जो शरणागत हुआ, उसका सब भय दूर हो जाता है। कहाँ जाएंगे इन चरण कमलों का त्याग करके ब्रजवासी? दूसरे किसकी शरण में जाएंगे? प्रभु की शरण में पड़े हैं। वही कृपा करने वाले हैं, वही दीन बंधु हैं। क्योंकि भगवान किसी विद्या ज्ञान पे नहीं रीझते, वो तो प्रेम के भूखे हैं। जिस हृदय में प्रेम होता है वहीं भगवान का निवास होता है।
भयों के भी भय हैं भगवान, भय को भी भगवान से भय लगता है। समस्त भय का हरण करने वाले भगवान के चरण कमल हैं। और जब ये ब्रजवासी उन्हीं चरण कमलों में ही अपना चित्त लगाए बैठे दिन रात, मैं दानव ब्रज में आया हुआ है। महाशिवरात्रि का पर्व था। बालकृष्ण के निर्जल व्रत करने से सब निर्जल व्रत कर रहे हैं। सब उन देवादिदेव महादेव का अंबिका वन में पूजन अर्चन करते हैं विधि पूर्वक। रात्रि के चारों पहर का पूजन संपन्न करते हैं। और थोड़ा अंधेरा ही है, अंधेरा क्या, पूरा ही अंधेरा है। अभी कोई अरुणोदय नहीं है, प्रभात काल नहीं। भगवान का सब थोड़ा विश्राम करते हैं। और बच्चों को तो नींद झपकी सी आई जाती है। गोप साफ सफाई में लग गए। उसी अंधेरे में नंद बाबा भी लेटे हैं और अजगर आया, बड़ा भारी कराल, और निगलने लगा। निगलते निगलते जंघाओं तक निकल गया। अच्छा, पूर्व प्रसंग में बात आई, गोप लोग रात को मशाल तो वही रखे ही थे अंबिका वन में। जगह जगह उस अजगर को मारते हैं, उससे वो जल जाता है, उसको घाव होता है, पर वो नंद बाबा को निगलना नहीं छोड़ता। ये लीला देखो, निगलना नहीं छोड़ता। और मुख में दबा रखा है नंद बाबा को। अब मुख में कौन प्रहार करेगा अग्नि से? नंद बाबा को भी कष्ट होगा, क्षति होगी। जब कुछ बात नहीं बनी गोपों से और गोप उस अजगर से नंद बाबा को नहीं छुड़ा पाए, तो हे कृष्ण, हे राम, अरे इन ब्रजराज को महासर्प ने पकड़ लिया है। सब गोप जोर जोर से पुकारने लगे। बालक तो सो रहे थे, प्रातः काल होने वाला था, पर अभी अंधेरा है। पर नंद बाबा तो सोचते हैं, भाई हमारे बालकों को यहाँ ना बुलाओ, इनको तो छकड़ों पे चढ़ा दो, ये दूर रहें, कहीं सर्प इन पे न प्रहार करे। पर भैया इसी समय दैत्य वो दानवराज मैं देखता है कि नंदनंदन तो पुकार सुनते ही दौड़े आए। कोई भी आर्तवाणी से भगवान को पुकारे, भगवान आ जाते हैं। क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं? क्या दुखी गिद्ध तुमको था प्यारा नहीं? क्या यवन पिंघला को उबारा नहीं? क्या जामिल अधम तुमने तारा नहीं? क्या जामिल अधम तुमने तारा नहीं? द्रौपदी ने बड़े आर्तवाणी से भगवान को पुकारा। गज ने बड़ी आर्तवाणी से पुकारा। आज सब गोपों ने बड़ी आर्तवाणी से पुकारा। पर नंद बाबा तो चिल्ला रहे हैं, अरे बालकों को बचाओ, इनको यहाँ से हटाओ। और नंदनंदन दौड़ते आए, गोपों के बीच में घुस गए। और जैसे ही पहुंचे, वो जो महासर्प था, अपने दाहिने पैर से प्रभु ने प्रहार किया। और तुरंत वही तत्काल उस महासर्प के शरीर में से एक ज्योतिर्मय अलंकार, तरह तरह के रत्नों के आभूषण धारण किया हुआ एक विद्याधर प्रकट हो गया। और सर्प, जो महासर्प था, गोप देखते हैं ये तो एक चरण में ही निष्प्राण होकर पड़ा हुआ है। सब गोपों ने झट श्री नंदराय जी को उस महासर्प के मुंह से खींच लिया। पहले तो और जो विद्याधर प्रकट हुआ, उसने तो तुरंत नंदनंदन श्याम सुंदर को दंडवत लगाई। आश्चर्य से उसको देख रहे, मानो कुछ जानते ही नहीं है। मैं तो गोप कुमार हूं, एक बालक हूं, ये कहां से आया, कौन है ये? क्यों गोप भी सोचते हैं ये कौन है? तो श्री कृष्ण उससे कहते हैं, भाई तू कौन है? इतना मोटा मलिन सर्प क्यों बना था?
और मेरे बाबा को तूने क्यों पकड़ा? देख रहे हैं, आश्चर्य से देख रहे हैं, जैसे गोप देख रहे हैं, पर थोड़ा क्रोध भी है उन श्री कृष्ण को। उठ, शीघ्र भाग जाए यहां से। मैदानों तो सब देख ही रहा था, उसने भी, अदृश्य है वो तो, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया, कहता है धन्य है प्रभु आप, आपका ये जो बाल्य भाव है। क्यों, आप तो पुराण पुरुषोत्तम हैं, परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, पर आपका ये बाल्य भाव भी अद्भुत है। आप तो देव ऐसे बोल रहे हैं मानो आपको ही कोई आशंका हो रही है कि ये दिव्य पुरुष फिर से महासर्प बन के हमारे बीच किसी को ना पकड़ ले। तू जल्दी भाग, जल्दी भाग। वो पुरुष दंडवत करके उठा उन नीलमणि के कहने से और कहता है, हे नाथ, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। हाथ जोड़ा है, सर झुकाया है, कांप रहा है स्वर उसका, पर बड़े विनय से बोलता है, हे देव, एक बार मैं विमान से जा रहा था, बहुत सुंदर था रूप से मैं, और अपने सौंदर्य का मुझे बहुत गर्व था। विमान से ऊपर जा रहा था, नीचे अंगिरा गोत्र में उत्पन्न महर्षि अष्टावक्र कहीं जा रहे थे। उनकी काया बड़ी कुरूप और 8 जगह से मुड़े हुए भचकते हुए चल रहे थे। तो उनके चलने की जो चाल थी उसको देखकर मैं अट्टहास करके हंस पड़ा था उन अष्टावक्र जी पर। ऋषि ने ऊपर देखा, मैं विमान पर था, क्रोध में आके उन्होंने श्राप दिया, तू कुटिल, मेरा उपहास करता है, जा, मुझसे भी अधिक कुटिल, मंद गति से चलने वाला महासर्प हो जा। भैया, विद्याधर, सुदर्शन नाम का यह विद्याधर तुरंत विमान से उतरा, चरणों में गिरा। वो करुणा में अष्टावक्र जी को मुझ पर दया आ गई, आशीर्वाद दे दिया, जा, द्वापर के अंत में उन श्री कृष्ण चंद्र के चरण स्पर्श को पाकर तेरा सर्पयोनि से, इस संसार से उचित उद्धार हो जाएगा। मैं तब से यहाँ अंबिका वन के जंगल में रहकर आपकी प्रतीक्षा कर रहा था नाथ, और फिर शाम को यहाँ इतने लोगों का आगमन। वन में बहुत समय से मैं भूखा था, भूख से व्याकुल था, तो सरकता हुआ रात के अंधेरे में आ गया। जो मुझे पहले मिल गया पुरुष, मैं उसको अपने आहार बनाने का प्रयत्न करने लगा। मानो वो जो सुदर्शन नाम का विद्याधर है, उसने संक्षेप में अपना पूरा चरित्र सुना दिया, और सब गोप सुन रहे हैं, सब आश्चर्य से उसको देख रहे हैं। भैया, ये हमारा कन्हैया कौन है? क्या सच में कोई देव है? गोपों को हंसी आती है सोच कर भी, है कन्हैया कहा हुआ है, या कन्हैया को, या को पटक के हम घोड़ा बना के या के ऊपर चढ़ जाएं। और ये कौन कौन आवे कन्हैया को देव बतावे? ब्रह्म कहे, परमात्मा कहे, मैं दानव सोचता है भगवान के जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों का स्पर्श तो बड़े बड़े देवताओं को, मुनिंद्रों को, योगिंद्रों को भी, महान ऋषियों को भी, महर्षियों को भी इनकी कृपा से, अनुकंपा से ही मिलेगा। और नहीं तो इस विद्याधर को, सुदर्शन विद्याधर को भगवान के चरणों का स्पर्श तो बहुत ही दुर्लभ था। गदगद गंड से प्रार्थना कर रहा है वो विद्याधर, हे सर्वेश्वर, आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक जा रहा हूं, पर हे नाथ, इतनी कृपा करो कि जिस किसी भी योनि में रहूं, आपके इन लाल लाल चरण कमलों की स्मृति निरंतर बनी रहे।
उन श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया, गंभीर स्वर से आदेश दिया, अच्छा अब तुम जाओ। तो विद्याधर जो सुदर्शन है, इन श्याम सुंदर की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा की, आकाश में ऊपर पहुंच के अदृश्य हो गए। और बड़े भोलेपन से झट नंदनंदन अपने नंद बाबा से कहते हैं, बाबा कल प्रदोष में मैंने पहले भगवान त्रिपुरारी का पूजन किया था ना, इसी से मेरे चरण प्रहार से देखो ये जो दुर्योनि में पड़ा हुआ प्राणी था, आप देखते हो ये देवता हो गया। गोपों के से कहते हैं, देखो देखो महाशिवरात्रि के निर्जल व्रत की कितनी महिमा है, मेरे चरण लग गए इसको, बल्कि मैंने तो इसको मारा था गुस्से में, पर ये तो देवता बन गया। हंस गए, कह के मुस्कुरा गए। कभी कभी तो ठाके लगाते हैं जोर जोर से, तालियां बजा के, सिर झुका झुका के हंसते हैं, इतना हंसते हैं सिर नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं, सिर हंसते ही जाते हैं। मैं दानव देखता है, इनकी हंसी भी तो मोहिनी माया है भैया, इनकी हंसी कोई साधारण थोड़ी ही है। तो बेचारे माया का जब इतना बल है, ये बेचारे गोप इनकी बातों पर विश्वास कर ले तो कौन से आश्चर्य की बात है। गोप तो यही समझे, हाँ कन्हैया ने शुरू कराया ना महाशिवरात्रि का निर्जल व्रत, कन्हैया के चरणों में से शक्ति आ गई, एक लात लगी देवता बन गया, वाह वाह। वो तो अलग ही प्रसन्न होने लगे, सब आनंद से लठ उठा ली अपनी अपनी। हमारा कन्हैया ऐसा ऐसा काम करता है कि कभी इसके हाथ में शक्ति आ जाती है तो ये गिरिराज को उठा लेता है, कभी चरण में शक्ति आ जाती है कुछ बढ़िया काम करके तो वही, कहाँ तो सर्प था, महासर्प देवता बन के चला गया, गायब भी हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब तो महाशिवरात्रि की सुबह थी तो सबको प्रातः कालीन स्नान, इतना काम तो अंधेरे में ही हो रहा था। प्रातः काल हुआ, सबने स्नान किया, फिर से पूजन किया, व्रत का पारण किया, और सब वृंदावन पधारे नंदीश्वर। पर मैं दानव को अनुभव होता है, मैं तो इनके दर्शन से कृतकृत्य हो गया। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, सब ब्रजवासियों की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। महाराज मैं दानव गया तो भाई राहु तैयारी में हो गया, सब जाते हैं ब्रज वृंदावन, मैं भी जाऊं। कुछ भी कहो, राहु तो अमृतपान किया हुआ है कि नहीं। वैसे भी महाराज की दिव्य लीला के बाद भगवान के लीला चरित्रों का क्रम भी बढ़ा। पर कंस है, ये तो खुद इनके मथुरा जाने का समय आ रहा है, पर कंस है, दिन रात उसको चैन नहीं है। मेरा शत्रु क्षण क्षण दिन प्रतिदिन बलवान हो रहा है, मैं जितने बलशाली दैत्यों को, असुरों को भेजता हूँ, कोई लौट के आज तक नहीं आया मेरे पास। सब मुझे आश्वासन दे के जाते हैं, प्रण करके जाते हैं, मार डालूंगा, पर आके आज तक किसी ने अपना मुंह नहीं दिखाया मुझे। कंस का बल अपने में बहुत है, ऐसा नहीं है कि इन दैत्यों के ना आने से, मर जाने से वो निर्बल हो रहा है, उसको चिंता है, वो दिन रात व्याकुल है कि मेरे आंख के सामने दिन प्रतिदिन मेरा शत्रु, मेरा काल बलवान हो रहा है। कहाँ तो वो चाहता ही नहीं था कि वो धरती पर भी आवे, पहले ही देवकी को मार दो। वसुदेव जी महाराज ने रक्षा की, क्यों, मैं स्वामी हूं इसका, मैं इसका रक्षक हूं। अगर मारना ही होता माता देवकी को तो पहले तो कंस और वसुदेव जी का युद्ध होता, वो युद्ध यदुवंशियों और विष्णुवंशियों में होता, बड़ा संहार होता। ऐसे ही थोड़ी होता कि देवकी को कंस मार देता। फिर पूतना 6 दिन पे भेज दी, छठी के दिन अभी तक कंस लगा ही हुआ है, अब शंखचूड़ को भेज रहा है। ये भी असाधारण दैत्य, ऐसे ऐसे दैत्य भेजे, देवता नाम सुन लेते थे ना तो देवलोक खाली हो जाते थे। और अमरता को प्राप्त ऐसे तो दैत्य असुर, ऊपर से अमरता को प्राप्त है। अब बताओ,
अब इन तांडवों का, ऐसे अनाचार का अंत कहाँ होता है जब तक परमात्मा का अवतार न हो। खरदूषण तृष्णा को भगवान राम ने मारा। रावण समझ गया था परमात्मा का अवतार हो चुका है। किसी देव में ऐसी शक्ति नहीं है जो खरदूषण तृष्णा का वध कर दे। मौसेरे भाई थे रावण के, दंडक वन में रहते थे। पर जो शूर्पणखा ने आके समाचार सुनाया, अपने में ही मस्त पड़ा रहता है, तुझे सुध नहीं है तेरे सिर पर कितना बड़ा शत्रु है, कितना बड़ा है। खरदूषण मर गए। और वो शूर्पणखा ने कहा था क्षण में, 20 मिनट नहीं लगा था प्रभु को। आज के समय के हिसाब से खरदूषण 14,000 प्रेत एक साथ मार डाले प्रभु राम ने। तो कहती है क्षण भर में सबको समाप्त कर दिया। और बड़ा बल दिखाया रावण ने, पर रात भर उस दिन भी रावण को नींद नहीं आई थी, क्योंकि सोचता था खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिन भगवंता। भगवान अवतार लेकर आवे जो ही मार सकते हैं। रावण को भी मालूम है मुझे भी कोई नहीं मार सकता उन परमात्मा को छोड़ के। अवतार लेकर आवे वो भी मनुष्य रूप में। और जब सुना दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के तो नाम से ही घबराता था भीतर से। वो आवाज तो था ही इसको। कहने का भाव है कुछ ऐसे दैत्य होते हैं, असुर होते हैं, जो परमात्मा के हाथ से ही मरेंगे, और नहीं तो वो अजर अमर होते हैं। पाप अनाचार धर्म का लोप करने के लिए, पुण्यों को समाप्त करने के लिए, गौ ब्राह्मणों के वंश को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पे इतने भार हो जाते हैं, वो भी व्याकुल हो जाती है बेचारी। तो कंस के पास ऐसे ऐसे दैत्य थे। कंस अपने में कम नहीं है, वो अपने में ही पर्याप्त बलवान है। पर भाई मित्र बनते हैं तो ये अपने मित्र का दुख संकट शोक चिंता दूर करना चाहते हैं, खुद जाते हैं। ये देवलोकों में जाते थे तो देवलोक खाली करके देवता डर के मारे भाग जाते थे। क्यों? लड़ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं पाएंगे इनको, कैसा भी युद्ध नहीं जीत सकते। ऐसे ही शंखचूड़ है, इसके वध का समय है। अच्छा, प्रभु तो अपने देखो आनंदमय लीला कर रहे हैं नीलमणि। जब आता समय तो मथुरा जाते, पर कंस को चैन कहाँ है। 32 दैत्यों को, असुरों को उसने भेजा, 30 तो 32, और सब समाप्त। तो चलो अच्छा है, खेल कूद में इन प्रेम और आनंद के दान की लीलाओं में ये भी खेल होता चला। तो जब शंखचूड़ का प्रसंग आया, शंखचूड़ के वध का, अभी आने वाला है, कंस इसको भेज रहा है। राहु ग्रह को ललक हुई। परमात्मा का अवतार तो है ही पूर्ण पुरुष का। ब्रजमंडल में ये तो सबको पता है, पर सबको आने का अवसर नहीं मिलता है। जब तक भगवती पौर्णमासी उन योग माया का संकेत नहीं होता, कोई ब्रज धरा के आकाश में भी आने की अनुमति नहीं है। इन लीलाओं के दर्शन की अनुमति देवताओं को भी नहीं है। जिनको संकेत मिलता है वही आते हैं। राहु के पास तो केवल सिर है, धड़ तो है नहीं। अमृत पान के साथ ही उन श्री हरि ने चक्र से राहु के शरीर को, राहु के सिर को शरीर से अलग कर दिया था। अब वो सिर रह गया। और फिर से हम जुड़ ना जाए तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने, राहु का सिर अलग हुआ, अमृत पी लिया था। ब्रह्मा जी ने सोचा भाई नारायण ने तो अपना काम कर दिया, कुछ हम भी करें, ये वापस आके न जुड़ जाएं ये राहु ना। अच्छा चलो, यहाँ प्रसंग क्या है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि राहु अपने धड़ से जाके ना मिल जाए, इसका मुंड। तो उस सिर के नीचे शरीर पैदा कर दिया, बना दिया ब्रह्मा जी ने। और जो सिर के नीचे का धड़ था उसके ऊपर सिर बना दिया। एक राहु दो बन गया। एक सिर वाला भाग था, नीचे बनाया गया सिर वही था, और एक धड़ वाला भाग था जिसका सिर बनाया गया, निचला भाग वही था।
तो राहु 1 से 2 हो गया था। ये राहु और केतु कहलाए। जिसके पास सिर वाला भाग था अमृत पिया हुआ, वो तो राहु कहलाया, और जिसका धड़ का भाग असली है, सिर बाद में लगाया गया है ब्रह्मा जी द्वारा, वो केतु कहलाया। और इन दोनों को बराबर अधिकार दिया ब्रह्मा जी ने, नहीं तो आफत तो किए ही रहते हैं। ये राहु अकेले ही बहुत था, तो राहु केतु बना दिए। सूर्य चंद्रमा ने इनको बताया था कि अरे प्रभु किसको अमृत पिला रहे हो, पहले ही हमारी खबर लेता है अमावस्या पर पूर्णिमा पर, इसको अमृत पिला के आपने और बलवान बना दिया। छिप के बैठा था, बैठा भी कहाँ था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अरे वो तो ऐसे इतने प्रकाश करने वाले देवता है, उनके बीच में कौन छिप सकता है, वो तो सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। पूरे जगत को प्रकाश मिलता है दिन में सूर्य से, रात्रि में चंद्रमा से। और छिपकर बैठा भी जल्दीबाजी में, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में ही अमृत पीने बैठा था ये राहु। और अमृत तो पी लिया था, तो ब्रह्मा जी ने सोचा होगा भैया इसका बल बांट दो, कम से कम राहु और केतु बना दो, इनके 2 शरीर कर दो, वापस न जुड़े, और इसका बल भी थोड़ा बट जाए। और सूर्य चंद्रमा ने दिखाया है तो और भी क्रोध बढ़ चुका है राहु को। तो जो केतु है वो बोलता नहीं है, क्योंकि उसका सिर बाद में लगा है ना। ये दोनों टेढ़े ही रहते हैं, केतु बोल नहीं सकता, पर राहु के पास केवल सिर है ना। ब्रह्मा जी ने शरीर तो बाद में दिया, असली तो उसका शरीर ही है। ये बहुत बोलता है, बहुत बकवाद करता है। ये आरोप है राहु पर, और राहु को स्वीकार है बात, ठीक है, पर वो बोलना नहीं छोड़ता। छाया ग्रह है और छाया के समान इनका स्वभाव है। जिस ग्रह के साथ रहें, जिस स्थान में रहें, वैसा ही फल देते हैं। राहु सोचता है कि हमें क्रूर कहा जाता है, असुर कहा जाता है, ये हमारे निंदा है। क्यों? इनका जो प्रबल प्रभाव है राहु केतु का, केवल अशुभ देना थोड़ी होता है। राहु और केतु कभी कभी ऐसा शुभ प्रभाव देते हैं अनुकूल होने पर कि दूसरे ग्रह नहीं दे सकते, कोई ग्रह नहीं दे सकता। और भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मांक है उसमें 3रे स्थान में राहु रहता है। और जिस कुंडली में 3रे स्थान में राहु होता है जन्मांक में, तो उस व्यक्ति के जितने शत्रु होते हैं ना, सब शत्रुओं को राहु ही नष्ट करने लगता है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्मांक में राहु बृहस्पति ग्रह के साथ रहता है, ऊंचा जो चंद्र ग्रह है उसमें भी। तो शुभ प्रभाव जो राहु का है वो गुरु के कारण, बृहस्पति ग्रह के कारण गौरव देने वाला हो जाता है। और जो केतु ग्रह है उन श्री कृष्ण के जन्मांक में, वो भी मंगल के साथ है, 9वें स्थान में, तो सब बंधनों से मुक्ति देने वाला होता है। कहने का भाव है राहु केतु अपनी स्थिति को देख रहे हैं कि भाई हमें भी तो इनके सब शत्रुओं को नष्ट करना ही है और इनको कभी किसी बंधन में नहीं रखना है। तभी तो हो सकता है आने वाली लीलाओं में मथुरा की ओर बढ़ा दें प्रभु को। ये केतु का जब ये प्रभाव में आएगा, और राहु का तो प्रभाव है कोई दैत्य शत्रु इनका बचने वाला नहीं है सृष्टि में। अच्छा, राहु एक बात और कहता है कि जो इन नंदनंदन श्याम सुंदर का स्मरण करेंगे मैं उनको मोक्ष बांटूंगा। अब बताओ, ये राहु का उसका प्रण है, उसकी प्रतिज्ञा है, जो इन श्याम सुंदर का स्मरण करेंगे मैं मोक्ष बांटूंगा। और यशोदा मैया के जन्मांक में तो भाई राहु और देवगुरु बृहस्पति 5वें स्थान में रहते हैं। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति ही सब गोपियों की प्रेम निष्ठा को पराकाष्ठा पर पहुंचाते हैं।
जन्मांक ही ऐसा है उन श्याम सुंदर का। और राहु क्या करता है? एक काम और करता है, मोक्ष तो बांटेगा ही, इनके सब शत्रुओं का नाश तो करेगा ही, और एक काम करेगा इनका, ये श्री कृष्ण चंद्र को परम स्वतंत्र स्वच्छंद करता है। वो जिसको चाहें अपनावें, जिनको भी अपना लेंगे उनकी सुरक्षा राहु करेगा। ये है राहु ग्रह का बृहस्पति के साथ प्रभाव। जिसको भी अपना लेंगे राहु रक्षा करेगा। वैसे भी चलो। और सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वसमर्थ पुरुषोत्तम उन्होंने पृथ्वी पर पदार्पण किया है। और पदार्पण किया है तो भाई जन्मांक बना है। जन्मांक बना है तो हम ग्रहों को अपने अपने प्रागट्य काल की जो कुंडली में स्थान दिया है, हमें तो सम्मानित ही किया है उन्होंने। उनको कहाँ किसी की सेवा, किसी की सहायता की आवश्यकता है, अपेक्षा है। पर हमें भी तो अपने स्थान के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। और हम सामान्य व्यक्ति के साथ भी वैसे ही व्यवहार करते हैं। ये तो सर्वेश्वर आए हैं, और जब सर्वेश्वर ही आ गए हैं पृथ्वी पर, तो हमारे प्रभाव क्षेत्र में तो इनकी सेवा में हम प्रमाद कैसे कर लेंगे? हमें तो अपने स्थान के अनुसार इनकी भी सेवा करनी है। कोई शत्रु नहीं छोड़ेगा। जिनको अपनाते जाएंगे भक्तों को, सबको मोक्ष देगा। और जिसको अपना लेंगे उनकी सुरक्षा करता रहेगा राहु। दैत्य है राहु। राहु एक दैत्य है ना। तो जितने दैत्य दानव राक्षस होते हैं ना, सहज सहानुभूति होती है उस पर राहु की। चलो जी, अब ये प्रसंग शंखचूड़ के वध का अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय गुरु महाराज, जय श्री राम, जय गुरु महाराज, हरे हरे।